अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी लॉन्जेविटी को बढ़ाने का एक्सरसाइज से अच्छा कोई तरीका नहीं। बट ज़्यादातर लोग अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर का यूज़ करते हैं, वेट, जो कि शायद सबसे एक्यूरेट तरीका नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे 3 ऐसे पैरामीटर्स के बारे में विच कैन टेल यू मोर अबाउट योर हेल्थ देन योर वेइंग स्केल एवर कुड। जो हमारी मसल्स होती हैं ना, वो फैट से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। तो अगर आप अच्छा खासा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा हो सकता है कि बावजूद इसके कि आप फिट हो, आपका वेट ज़्यादा दिखाई दे। ऑब्वियसली सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नोल्ड को सोच के आपको क्या लगता है, इनका वेट कम रहा होगा या ये फिट नहीं थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेट हमारी फिटनेस का एक रफ इंडिकेटर है और ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी फिटनेस को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं? नंबर 1, रेस्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, सिस्टम में ब्लड को पुश कर रहा है। और रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब, व्हेन यू आर नॉट एक्सर्टिंग योरसेल्फ, उस समय आपका हार्ट रेट कितना है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होगी उतना ही कम आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हार्ट इज एबल टू पुश आउट मोर ब्लड इन अ सिंगल बीट इन फिटर पीपल। फ्यूअर बीट्स का मतलब हार्ट इज वर्किंग मोर एफिशिएंटली। नॉर्मली हम लोग का रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में होता है। एथलीट्स हैव अ लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट। इनफैक्ट कभी कभी एथलीट्स में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से भी कम पाया जा सकता है। अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा है तो इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एरोबिक एक्सरसाइजेस। नंबर 2, एक्सरसाइज गोल्स। अपनी फिजिकल फिटनेस को असेस करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका होता है, वर्कआउट टारगेट्स को सेट करना और उन टारगेट्स को ट्रैक करना। कहने का मतलब, अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप जिन पैरामीटर्स को फॉलो कर सकते हैं, ये हो सकते हैं आपका डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं, आपकी स्पीड जिस स्पीड में आप भाग रहे हैं या अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वो टाइम जितने ड्यूरेशन के लिए आप वो एक्सरसाइज किए चले जा रहे हैं। या अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मेट्रिक हो सकता है कि कितने रेप्स आप पूरे कर ले रहे हैं और कितने वेट्स आप उठा पा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल आप प्लैंक कर रहे हैं, आप कितनी देर प्लैंक को होल्ड कर पा रहे हैं। ये फिटनेस टेस्ट इसलिए भी बहुत अच्छे हैं बिकॉज इसमें आपकी ही करंट परफॉर्मेंस को आपकी ही बेसलाइन परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है, किसी और की नहीं। और ना ही इसमें कोई रेंज है कि भाई इस रेंज में है तो नॉर्मल है या अच्छा है, और इस रेंज के बियॉन्ड है तो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। एक ऐसा ही मेजर है RPE, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, यानी कि हाउ डिफिकल्ट द वर्कआउट फील्स टू यू। कहने का मतलब, डू यू फील ब्रेथलेस आफ्टर द एक्सरसाइज और यू कंफर्टेबल। रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन या RPE को यूजुअली एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 यानी ऑलमोस्ट एफर्टलेस, जैसे कुर्सी पे बैठना, और 10 का मतलब मैक्सिमम एफर्ट, जैसे कि इंक्लाइन पे कार को पुश करना। अब हम RPE से फिटनेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो जिस एक्सरसाइज में पहले आपका RPE 8 था, अगर आज उस पे आप अपना RPE 5 रखते हैं, इसका मतलब आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है। नंबर 3, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि फिटनेस सिर्फ आपकी एप्पल वॉच और किसी फिटनेस ट्रैकर से ही ट्रैक की जा सकती है। ट्रैक करने के बहुत सारे मेजर्स आपकी जिम के बाहर हैं। अपनी फिटनेस को मेजर करने के बहुत सारे मेजर्स आपकी जिम के बाहर हैं। सो टेल मी, आर यू एबल टू कैरी योर ग्रोइंग टॉडलर? कैन यू क्लाइंब 3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विदाउट गेटिंग ब्रेथलेस? खैर, वेट के अलावा फिटनेस को कैसे असेस करते हैं ये तो जान लिया, बट क्या एक्सरसाइज करना हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदायक हो सकता है? ये जानने के लिए इस वाली वीडियो को जाके देखो।